हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग मैथ्स के एक ब्रांच अलजेब्रा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वैसे तो मैथ्स के बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन आपके क्लास के लेवल तक ये 3 ब्रांच बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। हम लोग आज अलजेब्रा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अलजेब्रा को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें से सबसे पहले हमें कांस्टेंट के बारे में समझना पड़ता है। कांस्टेंट्स क्या हैं? जो भी नंबर्स अब तक हमने पढ़ा है, जो भी नंबर्स है ना, जैसे कि हमने अब तक क्या पढ़ा, 0 पढ़ा है, 1 भी पढ़ा है, 2 भी पढ़ा है, 318 भी पढ़ा है, 699 भी पढ़ा है, 1000 भी पढ़ा है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम अब तक रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इन नंबर्स को कांस्टेंट कहा जाता है। क्योंकि ये हिंदी में अगर आप इसके मीनिंग को देखें तो ये अचर होते हैं। अचर का मतलब होता है जिसका मान, जिसका वैल्यू बदलता नहीं हो, चेंज नहीं होता हो। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी को बोलेंगे 2 पेन, तो वो आपका मतलब 2 पेन ही समझेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 पेन बोला आपने और वो 3 पेन या 4 पेन समझ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल किसे कहेंगे? अभी जैसा कि हमने देखा, कांस्टेंट वैसे को कहते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसी का जस्ट ऑपोजिट वेरिएबल होता है जिनका वैल्यू चेंज होता है। तो वेरिएबल को हम डिनोट कैसे करते हैं? तो इंग्लिश में जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट्स जो भी हम पढ़े हुए हैं इंग्लिश में, जैसे कि आपने A, B, C, X, Y, Z एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इनमें से कोई सा भी अल्फ़ाबेट हम किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू चेंज होता है। सपोज़ किसी क्वेश्चन में अगर x लिखा हुआ है, हो सकता है उस क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आता हो, या हो सकता है किसी अगले क्वेश्चन में अगर x है तो वहाँ पर x का वैल्यू 0 भी आ रहा हो। मतलब x अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यू को होल्ड करता है। मतलब x का कोई निश्चित मान नहीं है, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसे चर कहेंगे। वहीं जो कांस्टेंट्स है, इसका वैल्यू हर जगह सेम है। 318 का मतलब 318 ही है, कुछ और नहीं है। लेकिन x का मतलब कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। जी, आइए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं? देखिए, मैं यहाँ कुछ चीज़ों को लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। मैं यहाँ नंबर्स और वेरिएबल्स को लिख रहा हूँ, मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ लिखा x, ये मैंने x लिखा है, ये मैंने 5 लिखा है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने x और 5 लिखा, तो ये x और 5 के बीच में जैसे ही मैंने कोई सा भी ऑपरेंट्स लगा दिया। ऑपरेंट्स का मतलब क्या होता है? पहले ऑपरेशन समझ लीजिए। ये ऑपरेशन क्या होता है? मैथ्स की भाषा में जब हम प्लस मतलब एडिशन जब हम करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जब हम डिवीज़न करते हैं, तो मैथ्स की भाषा में इसे हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। जी, ऐड मतलब प्लस, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, मल्टीप्लिकेशन मीन्स इस तरह से इनटू, और डिवाइड मीन्स डिवीज़न। तो ये जब भी हम कहीं करते हैं नंबर्स के बीच में, तो वो कहलाता है ऑपरेशन। तो अब यहाँ जो है हम लोग ऑपरेशन नंबर्स के बीच नहीं, बल्कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन किया? एडिशन का ऑपरेशन किया। तो ये जो ऑपरेशन करने के बाद हमें जो मिल रहा है, दैट इज़ x + 5, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अच्छा, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 मैंने लिखा, फिर y लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, फिर मैंने z लिखा, फिर मैंने
p लिखा। देखिए मैंने यहाँ कितनी सारी चीज़ों को लिखा है। अब देखिए मैं यहाँ ऑपरेंड्स लगाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, फिर से यहाँ डिवाइड लगा दिया। तो ये जो हमें पूरा जो मिल रहा है, ये जो हमें पूरा का पूरा प्राप्त हो रहा है, इस पूरे को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है। सिंपली कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बीच के ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जो हमें प्राप्त होते हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होते हैं, आइए ना इन्हें ज़रा समझते हैं। मैं कुछ यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2x, फिर मैं लिख रहा हूँ 3x + 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 7y + z - 3y, फिर मैं लिख रहा हूँ 2 × z + 7 / y - 3। अब ये सारे एग्जाम्पल्स को नोटिस कीजिए। यहाँ मैंने कितने एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये 1, 2, ये 3 और ये 4। मैंने टोटल यहाँ 4 एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब इन एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ सिर्फ 2x लिखा, यहाँ 3x + 5 लिखा, यहाँ पर 7y + z - 3y लिखा, यहाँ 2 × z + 7 / y - 3 लिखा है। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होते हैं, तो देखिए ये जो है 2x, ये पूरा को हम बोलेंगे एक टर्म। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म है। लेकिन जब मैं इस एक्सप्रेशन को देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और x जो है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों मिलकर के एक टर्म हुआ, ये हमारा दूसरा टर्म हुआ। मतलब इस एक्सप्रेशन में टोटल 2 टर्म है। अच्छा ये एक्सप्रेशन देखें ज़रा, यहाँ पर 7 और y मल्टीप्लाई में है, फिर यहाँ +z है, फिर -3y है। मतलब ये दोनों मिलकर के एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो यहाँ टोटल 3 टर्म है। फिर लास्ट वाले को देखते हैं, ये 2 × z, मतलब ये दोनों मिला करके एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये 7 / y, ये दोनों मिला करके दूसरा टर्म, है ना, और ये -3, ये तीसरा टर्म। मतलब यहाँ पर टोटल 3 टर्म है, ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3। यहाँ कितने टर्म है, 1 और 2। यहाँ कितने टर्म है, ओनली 1। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन मिला कि जब ऑपरेशन के रूप में जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज़ करते हैं तो उससे टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, टर्म अलग अलग कंसिडर नहीं किए जाते हैं, वो एक ही टर्म माने जाते हैं। जैसे कि 2 × z है तो ये दोनों मिलकर के सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे। 7 / y है, ये दोनों मिला करके सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसे ही माइनस आया तो ये अब दूसरा टर्म हो गया, इधर जैसे ही प्लस आया तो इधर वाला अलग टर्म हो गया, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, प्लस और माइनस से सेपरेट जब हम करेंगे किसी टर्म, किसी एक्सप्रेशन को, तो उसे हम टर्म्स कहेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लाइक टर्म्स की तरफ। लाइक टर्म्स किसे कहेंगे, इसे ज़रा ध्यान समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ वैसे टर्म जिनके वेरिएबल और वेरिएबल के पावर ये दोनों ही सेम हो। ठीक है, जिनके वेरिएबल और वेरिएबल के पावर दोनों ही सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा 2x, फिर मैंने लिखा 3x + 5, फिर मैंने लिखा 7x। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने टोटल जो है 3 एक्सप्रेशन लिखा, एक ये 2x, 3x + 5, ये 7x। तो आप देखिएगा कि ये जो एक टर्म है, ये इसमें एक ही टर्म है, ये 2x, इसमें वेरिएबल x है और इसका पावर, इस पावर बोलते हैं ऊपर में इस तरह से छोटा सा लिखा रहता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये x का पावर 1 है। यहाँ पर जो ये टर्म है 3x, इसका भी पावर 1 है, और यहाँ पर जो x है इसका भी पावर 1 है। मतलब ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म में वेरिएबल के जगह पर x है और पावर के जगह पर 1 है। मतलब इन तीनों वेरिएबल्स में पावर, तीनों टर्म्स में वेरिएबल और पावर सेम है। मतलब हम कहेंगे कि ये 2x और 3x
और 7x ये क्या हैं, ये लाइक टर्म्स हैं जी, इसे हम लाइक टर्म्स कहेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 7, ये लिया y²। अब हम जब भी कोई दूसरा टर्म इसके साथ लाइक तभी कहा जाएगा जब हम कोई भी ऐसा लेंगे, जैसे कि मैंने 5/2 लिया, हमारा कांस्टेंट कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वेरिएबल हम लेंगे वो हमेशा y² ही लेना पड़ेगा। और मैंने कुछ लिया मैंने 6 ले लिया, लेकिन वेरिएबल हमें y² ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 1.3 लिया, लेकिन हमें वेरिएबल की जगह पर y² ही लेना पड़ेगा। मतलब कि सभी जगहों पर देख सकते हैं आप, ये y और y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2, यहाँ भी y का पावर 2, मतलब ये सारे टर्म्स क्या कहलाएंगे, आपस में लाइक, एक जैसे समान पद कहलाएंगे। ठीक है, हम लाइक और अनलाइक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास टर्म्स लाइक हों। मतलब ये टर्म्स लाइक हैं तो इन सभी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ये सभी लाइक हैं, इन सभी को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब लाइक टर्म को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट अनलाइक टर्म्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये 3x है और ये 5 है, ये दोनों लाइक नहीं अनलाइक हैं, बीच में एडिशन है, लेकिन ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, जिसका हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अनलाइक टर्म्स, यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया, फिर से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये मैंने 2x लिया, एक और मैंने लिया टर्म जो है 3y। अब देखिए इस टर्म में, इस टर्म में यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ y है, तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक हो गए। अच्छा मैंने कुछ और ले लिया, एक ले लिया 2x²। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, वेरिएबल तो सेम है, बट इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, मतलब ये दोनों भी लाइक नहीं कहे जाएंगे, अनलाइक कहे जाएंगे। मतलब अगर पावर इसका 1 होता तो ये दोनों लाइक हो जाते, या फिर इसका अगर पावर 2 होता तो फिर ये दोनों लाइक हो जाते, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, इसलिए ये दोनोँ लाइक नहीं माने जाएंगे। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5z और एक मैंने लिखा -5z³, फिर मैंने लिखा 3z²। अब देखिए वेरिएबल तो सब जगह सेम है, लेकिन पावर सब जगह अलग अलग है, इसलिए ये भी अनलाइक टर्म्स हो गए। और हम लोग सिंपली अलग अलग वेरिएबल की बात करें, जैसे x है, 3y है, 5z है, तो यहाँ तो सिंपली दिख ही रहा है कि वेरिएबल ही अलग है। तो वेरिएबल अलग होगा तो भी अनलाइक होगा, और वेरिएबल के सेम होने के बावजूद अगर पावर भी अलग हो रहे हैं तो भी वो अनलाइक ही माने जाएंगे। आई होप आप लोग सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करके समझेंगे और अपने बुक से सारी चीज़ों को टैली करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के एप्लीकेशन पर बात करेंगे, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बात करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो आने तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।